शरीर से परे जब जाओगे, परे का मतलब यहाँ से खोजो गगन से न्यारा। सुरती जब आपके निज जो सार शब्द है वो कोई शब्द नहीं, वो है आपका स्वरूप को पहचानने के लिए मस्तिष्क के अंदर जिसको आप निरंजन मन कहते हो वो कल्पना तो है, ये बात तो यथार्थ सत्य का हूँ। वहाँ तो बोध है, होश है, उसको कैसे वर्णन कर दोगे? आपसे सब कुछ होता है, वो ज्ञान स्वरूप है, सच्चित घन आनंद स्वरूप है, वो आपका निज स्वरूप है, अनंत ऊर्जा है, वो सबको देख रहा है। अब उसको तो विवेक से बोध करना है। बोध अकेली रहती है, बाई बहुत हिम्मत वाली है, बहुत बढ़िया आश्रम बन गया है। हाँ, बहुत बढ़िया आश्रम। पहले 2 ही कमरे बनाए थे त्यागी बाबा थे जब। मित्र ने पूछा है कि जो काल निरंजन और सत्य पुरुष है, तो काल निरंजन क्या है? बहुत से संतों ने ये बोला है कि जितनी मन की कल्पना काल का आवेश होए, तो काल निरंजन पल पल में जीव को भटकाता है, तो उससे कैसे सत्य पुरुष तक पहुँचे? पहली चीज तो ये समझने की बात है कि सत्य पुरुष तक पहुंचना कैसे है। सुरती जब आपके निज जो सार शब्द है वो कोई शब्द नहीं, वो है आपका स्वरूप। और वहाँ से जो सुरती आपकी जो भेद नजर आ रहा है, सुरती और निरत सूरत जब शब्द में लीन हो गई तो आपको फिर इसके बाद में भी तो आप देख रहे हो ना, सूरत को भी तो जानते हो। अगर आपका विवेक जगेगा तो आप देखोगे कि स्मृति कहाँ गई है, तो सुरती तो कहीं भी भटक सकती है, पर ये जाना किसने जो सुरती को खींच रहा है? निरत ने। आपको दिव्य दृष्टि विवेक है ना, उसने ये ज्ञान दृष्टि से देखा आपने, और यार स्मृति वहाँ चलेगी और यहाँ हमें क्या मिलेगा? अगर वो लोकहित में है, सेवा करना है कि निष्काम भाव से कर दो, वहाँ तक तो ठीक है, पर भी आप मतलब जो तो ये आपकी मंजिल नहीं है। बाकी अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मस्तिष्क के अंदर जिसको आप निरंजन मन कहते हो वो कल्पना तो है, ये बात तो यथार्थ सत्य कहा हूँ मैंने। अच्छा। क्योंकि कल्पना का ही चित्त में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं मस्तिष्क के आज्ञा चक्र में। अच्छा। और हम इसको पकड़ लेते हैं क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय की लोलुपता के लिए हमको, और जबकि हमें उस घटना घटने के बाद फीलिंग होता है कि ये ठीक नहीं हुआ। क्यों भाई? आत्मस्वरूप के आनंद में तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वो ये भी जो शब्द बोला जा रहा है वर्णात्मक नहीं है, क्योंकि वर्णात्मक मैं तो कह रहा हूँ, बाकी ये सब वहाँ नहीं पहुँचेंगे। वहाँ तो बोध है, होश है, उसको कैसे वर्णन कर दोगे आप? वो आपसे सब कुछ होता है, वो ज्ञान स्वरूप है, सच्चित घन आनंद स्वरूप है, वो आपका निज स्वरूप है। पहुँचना नहीं है, पहुँचना क्या, आप हो ही वही, अनंत ऊर्जा है, वो सबको देख रहा है। अब उसको तो विवेक से बोध करना है, बोध। पर इसका मतलब है प्रकृति को धुलाई के लिए आपको सुमरन नहीं छोड़ना है, ध्यान नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, सुकृत कर्म करते रहना है और निष्काम भाव से करना है, ताकि रिटर्न की आशा नहीं। आशा में फंसोगे। अगर आपकी सकाम भावना है तो आपकी आसक्ति रहेगी, तो आप कहाँ अपने स्वरूप को प्राप्त हो? हाँ, गुणों में ही है, वो गुणों में है। तो प्रकृति के आप देख रहे हो, पर कि जिसको अपने वास्तविकता का मनन करने के बाद तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि जहाँ कोई चाह ही नहीं रहेगी सुमरन करते करते। हाँ, पहले तो काया कलमश कसाय आपको कचेटोगे, क्योंकि कई जन्मों से इसके अंदर जो प्रकृति को नहीं प्राप्त किया और ये वहाँ से अपने नीचे धरातल पर आ गया, और कई जन्मों में पुण्यम पूर्णम मरणम, तो इसके संस्कार ये जो है तो चिपके रहे। ये 3 लोग क्या हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये 3 गुण ही है भाई। 5 तत्व तो जड़ है, आपसे चेतन से ये सामग्री ले ली इसने 5 तत्व की, अन्न जल वायु आकाश, ये 5 तत्व की माँ के अंदर माँ को ही पता नहीं है। आहार विहार किया, खान पान हुआ, नाद बिंद से जीव अंदर शुक्राणु गया, ये पुतला बन के तैयार हो गया। अब जीव अंश रूप में गया, अब इसको वृक्ष बनना है।
अपने विराट जो अपने अनंत स्वरूप है, असीम है, वो असीम को प्राप्त करना है। लक्ष्य तो ये था। ये शरीर जो मिला है ये बुरा नहीं है, पर ये साधन है। साधन को साधन ही साध्य रहने दीजिए, पर इसके रहते हुए इससे काम लेकर के अपनी मंजिल पार कर लो। पर ये नहीं कि तुम साधन को ही पकड़ के बैठे रहो, है इससे बाहर होना है, इससे परे जाना है। लक्ष्य ये है। पराशक्ति का मतलब इससे 5 तत्व 25 प्रकृति से परे। ये होश जब आप धीरे धीरे आप अपने मेडिटेशन करते हुए ये शरीर से परे जब जाओगे, परे का मतलब यहाँ से खोजो गगन से न्यारा। तो थोड़ा विचार करना है कभी ध्यान में, मेडिटेशन में, कि आखिर में मैं शरीर तो हूँ नहीं, क्या शरीर ने मुझे कैद कर रखा है? विचार करो। और सहज है रास्ता, सहज आपको समझ में आ जाए। काल निरंजन कोई और वस्तु नहीं है, वो मानस की उपज है, संकल्प विकल्प है, उसी को निरंजन कहते हैं। निरंजन निराकार है। या अंदर संकल्प विकल्प दिखते हैं क्या? वायु दिखती है क्या? सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म है। तो आपको जानना पड़ेगा, आप तो जानने वाले बनो। तो यही गीता कहती है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण ने के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आगे नहीं बात, अब वो अपने भीतर इसी में रह करके जानना है, इसी में से वो रास्ता है। ये बात विचार करना। वेणु कौन सी, कौन बजा रहा है? आपके अंदर मुरली की धुन सुनो। वो जो अनहद विहंगम नाद है वो मुरली की धुन है, वो निरंतर बज रही है। और वहाँ जाने के बाद वास्तव में कोई कामना नहीं। और ये कल्प वृक्ष ये आपके अंदर ही है, और वो आपने संकल्प किया कि ऑटोमेटिक सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। प्रकृति को जब जीतोगे, आसक्ति जब तो ये तो भगवत इच्छा के हिसाब से कह रहे हैं, ये इनका भाव हो सकता है। पर हमारे आध्यात्मिक में तो हमें मुरली की धुन बताई, और मुरली कौन सी, वो आपके भीतर बज रही है। वो एक सूक्ष्म नाद है। ये भगवत भक्तियों की भक्ति मार्ग में है, तो ये उनका लक्ष्य अपनी जगह सही है। हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे कि वो लोग गोलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है, सब हैं अपने अपनी जगह। 21 ब्रह्मांड हैं, खंड ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर कई हैं ऐसे लोग। तो ये अपनी जगह सत्य है। सूक्ष्म नाद को सुनते सुनते, हाँ, तो मुरली वो सुनो, उसी में से एक शब्द प्रकट होगा। अरे उसी में से आप लीन हो जाओगे और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। वो आ ही रहा है वहाँ से, सुरती वहाँ जाकर लीन हुई। इसके बाद में तो एक छलांग लगानी पड़ेगी आपको, विवेक से। वो विवेक से छलांग लगानी पड़ेगी कि इससे आगे कहाँ रास्ता है। तो यहाँ आते गाड़ी अटकती है। सूरत शब्द में अगर आप लीन हो गए तो फिर इसके बाद में फिर भी तो आप होश है कि नहीं, आपको देख कौन रहा है? अपने स्वयं को कैसे, दीपक के नीचे तो अंधेरा है, ये बात तो समझ में आती है। हम बाहर तो प्रकाश देते हैं, बाकी स्वयं को, तो वो अंधेरा कैसे दूर होगा? क्योंकि आप तो सारा ही प्रकाशवान है, और आपके अंदर से वो एक ऐसा शब्द है जो वो शब्द खंड ब्रह्मांड में पूरे में गूंज रहा है, और जिससे सब कुछ टिका हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उससे सारे शब्द प्रकट होते हैं, जितने माया के शब्द, परा, पसंती, मध्यमा, वेकी, ये 4 वाणी ये, और फिर झीनी आवाज़ अंदर, शंख, नाद, निनाद, घड़ियाल, इस तरीके की कई 5 नाद अंदर भी हैं। पर आप सुनते रहिए, आप घबराइए मत, रास्ते में आते हैं, बाकी लक्ष्य तो वो है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।